आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम चम चमके दम दम चमके ये दरबार। सुहाना चम चम चमके दम दम चमके ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा भले। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये दरबार। ताजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। ताजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। ताजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये भले। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये दरबार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहा सारा दरबार। राज चमके मंत्री चमके चमके सारा ये दरबार। राजा चमके मंत्री चमके चमके सारा ये दरबार। चमके मंत्री चमके चमक सारा दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये भले। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। शिवाई जाओ इन गुमजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जो आज्ञा हुजूर की। कंचनियों, महाराज के आज्ञा अनुसार महाराज जी को आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना पुरस्कार लेकर यहाँ से रुखसत हो जाइए। मंत्री कृपाल सिंह
मृदान भी सम्राट। ये बताओ कि इस वक्त हमारे चुनारगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? राजन, प्रजा खुशहाल है। रिया में कोई परेशानी नहीं है राजन। यहाँ की चुनारगढ़ की प्रजा हर दौर से खुशहाल है राजन। आपके नाम की जय जयकार करती है राजन। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। महाराज, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। लेकिन मंत्री कृपाल सिंह महाराज, ये हमारी पूरी रियासत जानती है कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई, और जिस वक्त हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ है उस वक्त हमारी बेटी गुलशन सिर्फ 6 महीने की थी, लेकिन उसकी परवरिश करने वाला कोई नहीं था, हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। लेकिन धन्य है वो सेनापति यशपाल सिंह की पत्नी सुंदरी का कि जिसने हमारी बेटी को अपनाया है, हमारी बेटी को पाल पोस करके सयानी कर दिया। यस मंत्री कृपाल सिंह, मैं 24 घंटे यही सोचता हूँ कि काश अगर ऊपर वाला मुझे बेटी की जगह कोई बेटा दिए होता तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस होता, हमारे ना रहने के बाद हमारी शाही महल में दीपक जलाने वाला होता। लेकिन मुझे अफसोस है कि ऊपर वाले ने मुझे बेटा नहीं बल्कि बेटी दिया है। महाराज, कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है, और महाराज फिर ईश्वर ने आपको पुत्र नहीं दिया तो पुत्री जरूर दिया है। इसे महाराज आप अपने आप में धैर्य रखिए। तो रंज करिए न अपने जिगर दरमिया, रंज करिए ना कि रंज करिए न अपने जिगर दरमिया, लिखा विधि का कोई मेट पाता नहीं। पुत्र व पुत्री में है कोई अंतर नहीं, इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। पुत्र है पुत्री में कोई अंतर नहीं, इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। आप धैर्य रखिए और राजकुमारी गुलशन पे भरोसा कीजिए। महाराज कहते हैं कि जो इस युग में पुत्र कार्य नहीं कर पाते वही कार्य पुत्री अवश्य कर दिखाती है। इसे महाराज आप राजकुमारी गुलशन पे भरोसा रखिए। राजन, एक दिन इस सोनारगढ़ की मलिका राजकुमारी गुलशन ही कहलाएगी। आप क्यों फिक्र करते हैं राजन? हाँ मंत्री कृपाल सिंह, बेटी के सिवा और कौन है दूसरा हमारे इस ताज और तख्त को लेने वाला? हाँ महाराज। लेकिन मंत्री कृपाल सिंह महाराज, आज काफी दिन बीत चुके हैं। हमारा बहादुर सेनापति यशपाल सिंह वो सीमा से राज दरबार नहीं आया।
न तो मुझे अपने सीमा का कोई समाचार मिला है, क्या देश है राजन? इसलिए इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। आपका खुश रखो पे राजन। और ये आ गए श्यामलाल भाई झबरापुर निवासी। इस सीन पे 20 रुपए का इनाम पारित किया था भाई। सिपाही ओए आ इधर। सिपाही सेनापति यशपाल सिंह को फोन करो और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। ओ भाई जी कथे आओ। ओ की गल है? साहब का नंबर दसो यार। ओए साहब का नंबर दसो। साहब का नंबर? हाँ। और तुझे मालूम नहीं ने क्या यार? हमको क्या पता यार। ओ साहब से बोल लो। साहब का याद हो यार। साहब सेनापति का नंबर क्या है? मालूम नहीं है। पता कहाँ हमका नंबर रहा वो वाला सिम ही बदल दी। सिपाही हाँ यशपाल सिंह का नंबर नोट करिए। हाँ। यशपाल सिंह का नंबर है 22600 का कहीं हो? का कहीं तो हम न तो ना हम नहीं यार। नंबर आए तो हम न तो ना हम। साहब हम 50 में 5 बार फेल हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। पता नहीं आप का कह लेगे तो हम न तो ना हम। समझ नहीं पावा ठेठ देहाती में बताओ। साहब हिंदी में बता दीजिए। 22601 ओ 22601 नहीं ठीक है। अबे तो कहा तो हम न तो ना हम। अबे इंग्लिश चोकर लागे। अबे आई एम पढ़ा लिखा लड़का। यू आर लंठ कमार है सकते। अरे यार हम हाई स्कूल पास हैं। तुम हाई स्कूल पास हो? हाँ। हम तो लिंटर फेल हो गए। लिंटर नहीं तो सिलेब। इंटर इंटर इंटर। नंबर बताओ। फिर भूल गए हो। चलो उल्टा सीधा लगाई अंतिम का जाई और का हो लगाओ। बर रहुआ का। बर रहुआ? हाँ 4 जा रहा घंटा यार। हेलो। हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति यशपाल सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी कारण बस दरबार में याद किए और हुक्म दिए कि जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम? जी साहब कोई जरूरी काम इसीलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया है। ओके। वह मर रहा है नहीं। वह उसने महाराज। फरमाइए हुजूर किस याद किया? सेनापति यशपाल सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा श्रेष्ठ राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे
कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? तुझसे न पार अपने पति को ना वो बुला, कहना गुलशन को भी साथ में लाएगी। आज से मेरी बेटी रहेगी यहाँ, मुझे नाम को जल्दी पावेगी। आज से मेरी बेटी रहेगी यहाँ, मुझे नाम को जल्दी पावेगी। जाकर के अपने पति से कहो कि महाराज तुम्हें बुलाए और साथ में हमारी बेटी गुलशन को भी लेकर आएंगी। महाराज, मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा। शाहजहां का हो फौरन बुलाने उसे जाता। फौरन बुलाने उसे आपका हुक्म जाकर सुनाऊंगा मैं। दिल में चिंता न करिए भाई महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। आप चिंता न करिए भाई महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। मैं जा रहा हूं और सुंदरी और साथ साथ बेटी गुलशन को लेकर आपके समक्ष पेश हो रहा हूं। मंत्र कृपाल से सुंदरी ने हमारी बेटी की परवरिश किया है, क्यों नहीं राजा? लेकिन आज तक हमने सुंदरी के विषय में कुछ नहीं सोचा। लेकिन आज सुंदरी ने जो हमारी बेटी को पाल पोस करके सयानी कर दिया है, हम उसके बदले में अपना पहाड़ी का किला सुंदरी को इनाम में देना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आपके फैसले से हर वसर शुक्रगुजार है। केवल राजन सुंदरी के आने का इंतजार है। जैसा महाराज, बेटी गुलशन कॉलेज गई हैं, वो मौजूद नहीं और सुंदरी आपके समक्ष पेश है। सुंदरी, आज तुम्हारा एहसान हमारे सर पे है। तुमने हमारी बेटी की परवरिश के लिए अपने बेटे का कुछ भी ख्याल नहीं किया। पुत्र सुंदर के कुछ
दबा जा रहा हूँ। राजन, इसमें एहसान की क्या बात है? मैं तो आपकी देश एक दासी हूँ। जो मेरा फर्ज था वो मैंने कर दिखाया है। साहर नारी का फर्जी होता यही, साथ बेटे के गुलशन पाला अगर, साथ बेटे के गुलशन पाला अगर, हुक्मरा साथ में सुंदरी, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया है, लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। सुंदरी, तुमने अता फर्ज कर दिखाया है। तुच्छ नारी हूँ मैं, अदना गुलाम की राजन, तुच्छ नारी हूँ मैं, अदना गुलाम की राजन, आपके हुक्म का पालन ही कर दिखाया है। कभी गुलशनी उम्र में जब बड़ी हो जाएगी, पूरे आवाम की तकदीर बदल जाएगी, पूरे आवाम की तकदीर बदल जाएगी। राजन, मैंने
बेटी गुलशन की सिर्फ परवरिश की। मैंने कभी उसे अपना दूध नहीं पिलाया, पाल पोस कर इतनी बड़ी कर दिया। सुंदरी, तुमने आज हमारी बेटी के साथ वह हमारे साथ में जो कर दिखाया है, आज के युग में कोई भी नारी, कोई भी स्त्री वो किसी के साथ नहीं करेगी। और जिस तरह से हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन है, उसी तरह तुम भी एक हमारे बेटी के समान हो। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे लिए हमारे शाही महल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। यशपाल सिंह। महाराज, पैदा बेटी को मैंने किया है, लेकिन बेटी की परवरिश तुम लोगों ने किया है। मुझे पसंद हो कि हमारे न रहने के बाद हमारी बेटी की तरफ, वह हमारी चुनारगढ़ रियासत की तरफ कोई भी शख्स अपनी कड़ी नजर उठाकर देख न सके। मुझे पसंद हो ताकि मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिले। महाराज, ईश्वर न करे ऐसा हो। और फिर गुलशन मेरी बेटी है, मेरी बेटी, और बेटी की तरफ कोई आंख उठाए मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। महाराज, मैं शपथ खाकर कह रहा हूं, बेटी की तरफ, चुनारगढ़ रियासत की तरफ, शाही महल की तरफ अगर किसी ने आंखें उठाई तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो उसके कदम को काट कर। शाबाश मेरे बहादुर, जाओ अपने बीवी बच्चे को साथ ले लो और अपने बीवी बच्चे को पहाड़ी किले पर छोड़कर तुम सीमा के लिए रवाना हो जाना। लेकिन हाँ, हमारी बेटी जब कॉलेज से वापस आए तो हमारी बेटी को हमारे पास तक पहुंचा देना। जाओ यशपाल सिंह, अपनी बीवी व बच्चे को लेकर पहाड़ी किले पे, और पहाड़ी किले पे छोड़कर फज्र होते ही शिवा के लिए रवाना हो जाना। क्योंकि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मंत्री कृपाल सिंह दुश्मन को कभी कमजोर व हीन नहीं समझा। और जब तक ये यशपाल सिंह है, कोई दुश्मन, कोई आतंकवाद कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। मंत्री कृपाल सिंह, महाराज, सुंदरी का ये एहसान हमारे सर पे है। सुंदरी ने हमारे साथ में बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। क्यों नहीं? आज हमने सुंदरी को अपना पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया। और मंत्री कृपाल सिंह, तुम्हें भी बहुत बड़ी खुशी हुई होगी, क्योंकि हमारे चुनारगढ़ रियासत के अगर अंदर है कोई खूबसूरत तो वो पहाड़ी का किला है। तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। चौके राजा सिपाही, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दो। हेलो, और ये आ गए सोहन भाई, इनकी तरफ से इस सीन पे 20 रुपए का इनाम पार्टी से गया था। यार अंदर था, तुसी तो बाहर। क्या था? बंदर था? बंदर नहीं तो डाग था। अरे यार अंदर था। ओ अंदर था। और तुम तो राज दरबार में थे यार। राज दरबार और राज दरबार का सब चंगा हाल है। सुनाओ क्या हुआ? महाराज जी अपने उत्तीर्ण सिंहासन पे विराजमान थे। उनके दाहिने साइड पे वो मंत्री जी बैठे हुए थे। मंत्री जी से रियाया का हाल पूछा। रियाया खुशहाल है, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। उसके बाद सेनापति जी
राजन ने कहा कि हमारी बेटी गुलशन को हाँ और सेनापति की पत्नी सुंदरी ने पाल पोस कर सयानी कर दिया है। हाँ और इसके बदले में महाराज ने पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया। अच्छा किया। और मंत्री जी खौरिया गए। पक्का। अरे बार दैया, हाँ वो महाराज सोचत रहे कि हमका मिली, हाँ लेकिन उनका कैसे मिले भाई? परवरिश मेहनत के वो दूसर के है, हाँ। मिले उनका। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वैसे एक बात है, हाँ, वाकई में महाराज के अगर इस रियासत चुनारगढ़ में कोई खूबसूरत चीज था, पहाड़ी का किला, पहाड़ी किला। और सुंदरी ने परवरिश किया, इसीलिए महाराज ने उनको दे दिया। अच्छा किया। अच्छा क्या किया यार, हम सोचत रहे कि हमका मिले। वही लागे तुम्हारी कहे का भाई है? अरे यार वो बच्चे की परवरिश किया, तुम कौन हुआ? अरे यार हम हो तो राज दरबार में महाराज जी के सेवा सत्कार में लागे। सेवा सत्कार में लागो तो तनख्वाह नहीं लेते हो? तनख्वाह का के वो फ्री में रहा था का? तनख्वाह लिए तो 14 पूरी 1 पतरी भात खाओ। लग जाओ हम तो एक पतरी खावा, तुम तो 1 टोकना भर खाए। लग जाओ, देखो आने वाले। बैठ जाइए, बारिश नहीं होगी ज्यादा। बारिश से नहीं, आपके खौफ से सब खड़े हो गए हैं। बैठ जाओ, किसी को कुछ नहीं करेंगे। ये गुस्सा गर्मी हमें ऊपर उतरी है, आप सबका कुछ। शांति के बैठ साथ जाओ, बैठ जाओ। ये कहूँगा कुछ ना कही है, जो कुछ कहे हमें सबका कही है। सिपाही, आज तुम लोगों ने देखा कि भरे दरबार में क्या से क्या हो गया है। बात समझे नहीं बाबू? सिपाही, महाराज ने राजकुमारी गुलशन की परवरिश एवज में सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया हो। एमा कौन परेशानी की बात है यार? सुंदरी का पहाड़ी किला मिला है, तुमका रायबरेली के जिला। हराम घर, मुझे वो जिला नहीं, मदाज से हमारी नजरों में खटकता था तो पहाड़ी का किला। लेकिन आज सिपाही वही पहाड़ी का किला हमारे हाथ से निकल गया। सिपाही, महाराज ने अच्छा नहीं किया जो कि सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया। और चुनार कल रियासत में कोई खूबसूरत किला है तो पहाड़ी का किला है। लेकिन सिपाही, आज वही किला मेरे हाथ से अब निकल गया। जाने दे, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो सिपाही, एक दिन इस पहाड़ी के किले पर अधिकार होगा तो सिर्फ कृपाल सिंह का होगा। लेकिन सिपाही, एक बात सोचने वाली। क्या है बात यह है कि जिस वक्त सुंदरी ने फरी दरबार में कदम रखा तो क्या हुआ? ओए होए होए होए, बौरान सारिया। सिपाही, सुंदरी ने जिस वक्त भरे दरबार में कदम रखा कयामत ढा दिया रे। कयामत के पूरा भूकंप आएगा। सिपाही, सुंदरी की क्या गजब चाल थी रे। चाल थी कि हिमालय की ढाल थी। सिपाही, सुंदरी की क्या आंखें थी रे।
आंखें थी कि आम के फाके? क्या उसके होठ थे, क्या होते? क्या गोरे गोरे गाल है। गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी भी नहीं दिखाया, वही सब लाग है। सिपाही, सुंदरी को जब से मैंने देखा है हमारे दिल में अब चैन नहीं है। न तो नींद, न तो प्यास, न तो सिर्फ सुंदरी की सूरत हमारी नजरों में खटक रही है। लेकिन कहाँ तुमका नसीब है, कहाँ वह हूर, कहाँ तुम लंगूर। अला कमीना कहेगा। वाकई में यार क्या अदा, सिपाही, क्या अदा है, नहीं ना बता भैया। वाकई में बहुत फुर्सत से सुंदरी को बनाने वाले ने बनाया है। बनाया है, लेकिन महाराज ने क्या कहा यशपाल सिंह को कि जाओ अपने बीवी बच्चे को लेकर पहाड़ी किले पर, किले पर, और पहाड़ी किले पे छोड़कर फज्र होते ही सीमा पे लिए रवाना हो जाना। मौका बहुत अच्छा है, मौका बहुत अच्छा है सिपाही, क्योंकि यशपाल सिंह फज्र होते ही सीमा के लिए रवाना हो जाएगा और ये कृपाल सिंह सुंदरी से मुलाकात करने जाएगा। हम चलेंगे सुंदरी से मिलने के लिए। तुम पहाड़ी किले पे चलने की तैयारी करो। हम लोग रात 12 बजे पहाड़ी किले पे चलेंगे। चलेंगे चोरी चुपके से, चोरी चुपके से, बोलते नहीं, कोई जान न पावे, किसी को किसी बात की शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग वहाँ गए, कि हम लोग वहाँ गए हैं। और सुंदरी की तब तक जवानी से नहीं खेलूंगा तब तक कृपाल सिंह अब चैन की सांस नहीं लेगा। देखो कृपाल सिंह का कहर कि आज के बाद कृपाल सिंह कौन सा कहर पाता है और कौन सी कयामत पिछाता है। इसे आओ चलते हैं हम पहाड़ी किले में। आवरे देखे सारे दो की का है यार, कितना लंबा प्लान बनाई। प्लान नहीं तो भूमि प्लान। हाँ अबे प्लान की प्लान, हाँ वही प्लान। या साला सुंदरी के पीछे बौरान है, बौरान है, शकल पहचान है। नहीं देखत कहाँ सुंदरी और कहाँ या बसुलहा, कहाँ सुंदरी और कहाँ या साला हुक्का, कहाँ सोने के तलिया, कहाँ गंधैला बकुला, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेले। इनके सरऊ का औकात है, इनके औकात है। खड़ा हो जाओ, अब और खड़ा हो। अब न मारो मिंटल फूटी की मैया महतारी। चले गिरगिट, क्या बातें हो रही थी, हर बात ना किसकी बातें हो रही थी। इनके आए ये कहा, साले क्या बातें हो रही थी। ये कहा रहे राजा बन बन, कौन बनेगा, कहा रहे राजा बन गए, राजा बनियो तू,
तुहरी मैया शर्म सादे, अगर किसी ने कृपाल सिंह से होते हुए एक भी लफ्ज साले तुम्हारा ऐसा निकाला तो याद रखो तुम दोनों को 10 फीट जमीन में जिंदा काट दूंगा, क्योंकि हमारा नाम है, हमारा नाम है कृपाल सिंह, हमारा नाम है खुरपा सिंह। चूतिया की घोड़ी की चूतिया का नाम बोला? खुर। ये क्या नाम है? क्या बोला? मंत्री खुरपा सिंह। बगलंडी के सभापति का मंत्री खुरमा सिंह। आराम जादे कृपाल सिंह, ये क्या है? अबे हमारे मिर्गी आवाज का बे। आराम जादे, ये क्या है साले कुत्ते? बीमारियां सही हो गई। बीमारियां तेरी सारी दूर कर दूंगा। इसे कृपाल सिंह के खिलाफ तुम्हारा आवाज नहीं उठाना, नहीं याद रखना, जिंदगी तबाह कर दूंगा। हमारा नाम है कृपाल सिंह, और कृपाल सिंह का दूसरा नाम है मौत। कृपाल सिंह का दूसरा नाम है मूत। कृपाल सिंह का दूसरा नाम क्या है? ये बगलंडी मूत कह रहा है आपको। ओ इतना बढ़िया नाम। साले चला पहाड़ी किले पे चलने की तैयारी करो। अगर तुम्हारा गफलत में रहे तो देखते हो ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों साले अपनी पैदाइश भी भूल जाओगे। इसे आओ हमारे साथ। हम तुम दोनों की जबान देकर साले कुत्तों को मुहिम चला का। अरे बाप रे, क्या गाय बच्चा है। ए भैया। हाँ भैया। तब वहनिया हम कहीं घुस गए, लेकिन सार मुहकन पर बैठ रहा। हाँ अब क्यों बच्चा पैदा धाई के हम का चले गए। अब की गए? हाँ, लेकिन एक बात है। कहाँ है? तुम्हारे घर वहाँ आंधी पानी के खबर मिल जाते के सारे दोखी खबरों नहीं मिले। लेकिन सारे जोंकी के नहीं मिले। ऐसा चुप्पे चुप्पे और दिए थे सटा जैसे बरबरी बोकरी खा लिया ऐसा। हाँ भाई, जैसे सफेदा का ठेकेदार बुकला फोरिस पे। हाँ यार, धरी समय पित्ती उछरी आई। हमें तो आफर फूल लिया हुआ हमें आफर